तो क्या एआई का इस्तेमाल करके YouTube पर रातों रात वायरल हुआ जा सकता है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन एक क्रिएटर ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया है। आज हम उनके उसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं जिसने उनके पहले, जी हाँ, पहले ही वीडियो को वायरल कर दिया। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल नया चैनल, उस पर डाला गया पहला वीडियो और सिर्फ 15 घंटों के अंदर 27,000 से ज्यादा व्यूज। और ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी पावरफुल स्ट्रैटेजी का नतीजा था। तो सवाल यही उठता है कि क्या एआई से वीडियो वायरल करने का वाकई कोई फॉर्मूला है? चलिए इस क्रिएटर की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे। तो सब कुछ शुरू होता है सबसे जरूरी चीज से, और वो है एक दमदार कहानी। ज्यादातर लोग यहीं पर इसी पहले स्टेप पर गलती कर बैठते हैं, और एक कमजोर कहानी की वजह से उनका वीडियो कभी चल ही नहीं पाता। तो शुरुआत होती है रिवर्स इंजीनियरिंग से। मतलब जो चीज पहले से ही हिट है उससे सीखो। सबसे पहले एक पॉपुलर यूट्यूब शॉर्ट ढूंढा जाता है, उसका लिंक कॉपी किया जाता है और फिर एक ट्रांसक्रिप्ट टूल का इस्तेमाल करके उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट निकाल ली जाती है। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस वो स्क्रिप्ट ली, एआई में डाली, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया, और नतीजा एक ऐसी कहानी जो दर्शकों को बिल्कुल भी बांध नहीं पाती और 100-200 व्यूज पर ही दम तोड़ देती है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है एक बेसिक प्रॉम्प्ट, जैसे इस कहानी को फिर से लिख दो। इससे जो कहानी बनती है वो अक्सर बेजान सी होती है। लेकिन दूसरी तरफ है इस क्रिएटर का खास सुपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। ये एक ऐसे बीज की तरह है जिससे एक मजबूत और दिलचस्प कहानी निकलती है जो दर्शकों को आखिर तक पकड़ कर रखती है। अब इस एडवांस्ड प्रॉम्प्ट की पावर देखिए। ये सिर्फ कहानी को दोबारा नहीं लिखता, नहीं, ये एक ही क्लिक में एक शानदार स्क्रिप्ट तो देता ही है, साथ में 4 नए और यूनिक आइडियाज भी सामने रख देता है। सोचिए, इससे काम कितना तेज और कितना क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब स्क्रिप्ट तैयार है। अगला बड़ा कदम है इस लिखे हुए टेक्स्ट को विजुअल्स की दुनिया में लाना। इस प्रोसेस को कहते हैं सीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें होता क्या है कि पूरी कहानी को छोटे छोटे विजुअल कमांड्स में तोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एआई को सीन बाय सीन डायरेक्ट किया जा रहा हो। इसके लिए गॉकी एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो जब सीन के लिए सारे कमांड्स तैयार हो जाते हैं, तब मैदान में उतरता है फ्लो एआई जैसा एआई वीडियो जनरेटर। ये हर टेक्स्ट कमांड को पकड़ता है और उसे एक छोटे से वीडियो क्लिप में बदल देता है, और बस धीरे धीरे कहानी विजुअली जिंदा होने लगती है। और अब आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सीक्रेट सॉस जो एआई वीडियो बनाने की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वो सबसे बड़ी चुनौती है कैरेक्टर्स का इनकंसिस्टेंट होना। अक्सर देखा होगा ना, एआई वीडियोस में एक ही कैरेक्टर एक सीन में कुछ और दिखता है और अगले ही सीन में बिल्कुल अलग। इससे कहानी का पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है। तो इसका हल क्या है? यहीं पर काम आता है एक जीनियस कंसिस्टेंसी फीडबैक लूप। तरीका बहुत सिंपल है। सीन 1 बनाने के बाद उसके आखिरी फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उस स्क्रीनशॉट को एआई को सीन 2 बनाने के लिए एक रेफरेंस की तरह दे दो। बस इससे एआई को याद रहता है कि कैरेक्टर को कैसा दिखाना है। और इसमें भी एक प्रो टिप है। मान लीजिए एआई फिर भी कंफ्यूज हो रहा है, तो सिर्फ आखिरी फ्रेम पर ही निर्भर मत रहो, बल्कि उस कैरेक्टर का फ्रेम कैप्चर करो जिसका डायलॉग अगला है। इससे एआई को एक बिल्कुल साफ डायरेक्शन मिल जाता है। चलिए, वीडियो तो तैयार है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में असली खेल तो अब शुरू होता है, यानी वीडियो को YouTube एल्गोरिदम के लिए तैयार करना ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सके। ये रही क्रिएटर की अपलोड चेकलिस्ट, और इसमें हर चीज सोच समझ कर की जाती है। टाइटल में कहानी का सस्पेंस और एक ट्रेंडिंग एंगल मिलाया जाता है ताकि लोग क्लिक करें। एसईओ के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइटल को दोहराया जाता है। वायरल टैग्स की एक खास लिस्ट इस्तेमाल होती है ताकि वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचे। और हाँ, पब्लिशिंग का भी एक फिक्स टाइम होता है ताकि मैक्सिमम व्यूज मिलें। और ये है फाइनल पब्लिशिंग का तरीका। पहले शॉट को अनलिस्टेड करके अपलोड करो, फिर YouTube स्टूडियो में जाके आराम से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सब कुछ सेट करो। कैटेगरी एंटरटेनमेंट चुनो, और जब लगे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है तभी उसे पब्लिक करो। तो ये है वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक एआई शॉट को वायरल करने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। याद रखिए, ये सिर्फ कोई एक ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें एक हिट स्क्रिप्ट को समझना, उसे एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग से और बेहतर बनाना, और फिर विजुअल कंसिस्टेंसी के लिए
एक स्मार्ट फीडबैक लूप का इस्तेमाल करना शामिल है। ये एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एआई कंटेंट क्रिएशन का भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे ये तकनीकें और बेहतर होती जाएंगी, क्रिएटिविटी और ऑटोमेशन के बीच की जो ये लकीर है, ये कहाँ जाकर मिलेगी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।